हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि लिक्वायर बैन के ऊपर। जो अल्कोहल है उसको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो उसके क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारी कंट्रीज़ के ऊपर, उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा। ओवरऑल वी विल डिस्कस सम पॉइंट ऑन द फेवर ऑफ लिक्वायर बैन एंड अगेंस्ट द लिक्वायर बैन, और साथ में हम कुछ डेटा भी करेंगे जिससे हमारे ऐसे को इफ़ेक्टिव बना देगा। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी हम कोई राइटिंग करते हैं या ऐसे करते हैं, हम इसमें कुछ प्रोवर्ब या स्लोगन ऐड करने चाहिए। बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आप स्लोगन्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते हैं, तो यू हैव टू ऐड सम डेटा ऑन दैट। तो हमें कुछ उसमें डेटा ऐड करना चाहिए जिससे हमारा जिसे हमें कोई बात कहनी होती है, हमारी बात इफ़ेक्टिव तब लगती है, हमारी बात लॉजिकल तब होती है जब इसमें हम कोई प्रॉपर लॉजिक, कोई प्रॉपर प्रूफ या एविडेंस देते हैं। तो यहाँ पर हम वो डेटा देंगे जिससे हमारा ऐसे बहुत ही लॉजिकल लगेगा, बहुत ही एफिशिएंट लगेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्टली, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग IBPS PO, SBI PO और कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है, तो उसके लिए आपका इंग्लिश राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी में आपसे राइटिंग पूछा जाता है, राइटिंग में आपका ऐसे राइटिंग भी हो सकता है, लेटर राइटिंग भी हो सकता है, या फिर कोई आपको टॉपिक दे दिया उसके ऊपर आपको शॉर्ट राइटिंग करना होगा, ये भी हो सकता है। हम इसे एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए पहले से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो वो एकदम से इम्प्रूव नहीं होती हैं, तो आपको इसके लिए डेली प्रैक्टिस करना होगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हैं इनमें से जिसमें कोई डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोहिबिशन इज़ द एक्ट। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन इज़ द एक्ट और प्रैक्टिस होती है और बैनिंग समथिंग ऑफिशियली बाय लॉ, जिसमें हम कोई ऑफिशियली कोई लॉ निकालें जिसमें किसी चीज़ को कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया जाए, कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए। गवर्नमेंट बैन्स लिक्वायर। गवर्नमेंट जो लिक्वायर को बैन करती है बिकॉज इट लीड्स टू न्यूमरस डेथ एंड क्राइम्स। इसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं। द बैन इंक्लूड। अब किसी चीज़ को बैन करने से क्या क्या इन चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जो हमारा बैन करना होता है वो इंक्लूड करता है मैन्युफैक्चरर को, उसके ट्रांसपोर्टेशन को, उसके स्टोरेज को, और कि आप उसके कंजप्शन को, इन सब चीज़ों का हम किसी का भी जो बैन करते हैं वो उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अब हम कुछ फेवर में देंगे इसके पॉइंट। फर्स्ट, बेनिफिट आफ्टर द बैन ऑफ अल्कोहल वाज दैट इट रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड फिनेंशियल प्रॉब्लम इन द फैमिली। जब ये बैन किया गया तो सबसे पहला बेनिफिट क्या था इसका? सबसे पहला बेनिफिट ये था जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं और जो फैमिली में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। अ स्टेप टेकिन इन लक्षद्वीप में एक स्टेप लिया गया था, वॉज अ ह्यूज सक्सेस ओवर द टोटल बैन ऑन अल्कोहल। उसमें अल्कोहल को टोटली बैन कर दिया गया, जिसका बहुत बड़ा सक्सेस सामने आया था। इट ऑल्सो डिक्रीज क्राइम्स एंड एक्सीडेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ड्रंक ड्राइविंग। ये किस चीज़ को डिक्रीज़ करता है? बहुत से लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस चीज़ को भी ये डिक्रीज़ करता है। Alcohol addiction is not just threat to the person who consume it but also hurts the entire family। जो अल्कोहल को कंज्यूम करता है, जो अल्कोहल एडिक्टेड होता है, ये सिर्फ उसके लिए थ्रेट नहीं है बल्कि उसकी पूरी फैमिली के लिए है। अगर किसी फैमिली में से कोई भी एक पर्सन भी अल्कोहलिक है तो वो फिनेंशियली पूरी फैमिली सफ़र करती है उसकी वजह से, और घर में वायलेंट होता है जिसकी वजह से पूरी फैमिली ही सफ़र करती है फिनेंशियली एज वेल एज मेंटली एंड फिज़िकली। अब अगर इसको बैन किया जाए तो इसके फेवर में हमने बोला, अगर अब इसके अगेंस्ट में बोलेंगे मतलब बैन क्यों नहीं करना चाहिए। अभी तक हमने बताया कि बैन क्यों करना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस कि बैन क्यों नहीं करना चाहिए। इट इंक्रीज द इलीगल सप्लाई ऑफ लिक्वायर। अगर इसको बैन कर दिया जाएगा तो इलीगली सप्लाई होने लगेगी, इसकी स्मगलिंग होने लगेगी। अब जैसे गुजरात है, गुजरात में लिक्वायर कम्प्लीटली बैन है, बट दैट डजेंट मीन कि वहाँ पर कोई भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है। कंज्यूम करते हैं क्योंकि वहाँ पर सब ब्लैक में बिकता है, तो उसकी इलीगल सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Prohibition of alcohol leads to the smuggling of liquor by mafias. For instance, there are instances of smuggling liquor in Assam to their neighboring state Nagaland। क्योंकि बहुत सारे हमें एग्जाम्पल मिले हैं
जब आसाम में बैन कर दिया गया तो उन्होंने अपनी जो नेबर उसके स्टेट्स हैं नागालैंड, वहाँ से उन्होंने स्मगल किया था और अपने स्टेट में सप्लाई किया था। और ज़्यादा रेट पर उसे जिसको लेना है वो लेगा। अगर वो 100 रुपीज़ का है और आफ्टर जब वो ब्लैक होके आएगा तो वो 200 से 300 रुपीज़ का हो, जिसको लेना होगा वो 300 रुपीज़ में भी लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी फैमिली और ज़्यादा फिनेंशियली सफ़र करेगी। इट अफेक्ट यूथ इन द रॉन्ग वे, ये रॉन्ग वे को जो हमारा यूथ है उसको बहुत ही गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। वो इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, जो एडिक्टेड है वो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेगा, वो इसकी जगह किसी और चीज़ से नशा करने लगेगा। दे बिकम एडिक्टेड टू ऑल्टरनेटिव ड्रग्स विच आर रैपिडली प्रिवेलेंट अमंग यूथ, जो कि यूथ में बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब जब अब ये बैन नहीं है इंडिया में, ये बैन नहीं है, तो अब जो गवर्नमेंट से अप्रूव होके आता है तो उसकी क्वालिटी सही रहती है। बट अगर बैन कर दिया जाएगा तो कच्ची पक्की जो लिक्वाइड अल्कोहल होती है वो लोग कंज्यूम करेंगे, उससे उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और वो पॉइजनस भी हो सकती है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो सकती हैं। तो इसलिए उसको बैन करना कम्प्लीटली सही नहीं है। अगर बैन करते हैं तो इसको एक प्रॉपर मैनर में बैन करना होगा। आगे हमने कंक्लूजन दिया, उसमें यही लिखा है, इट इज़ अ गुड डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन टू बैन अल्कोहल। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंसियर मैनर, इसको एक सिंसियर मैनर में इम्प्लीमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कम्प्लीटली बैन कर दिया किसी स्टेट में। अगर ये कोई स्टेट ए है उसमें कम्प्लीटली इसको बैन कर दिया जाएगा तो वो इसकी इलीगल सप्लाई करेंगे या फिर कच्ची पक्की बना के किसी भी तरह से बेचेंगे या फिर वो उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। तो इससे तो और ज़्यादा नुकसान है। हम अपनी स्टेट का, अपनी कंट्री का फ़ायदा करना चाहते हैं, बट इसका अगर हमने प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कोई भी रूल अगर आता है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो उसके हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंसियर वे विच कैन हेल्प द कंट्री ग्रो मोर। वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए, सोशल मूव इज़ द ग्रेटेस्ट मूव होता है इफ़ इट इज़ फॉर सोसाइटी गुड। कोई भी सोशल मूव बहुत अच्छा मूव होता है, बहुत अच्छा एक रास्ता होता है अगर वो हमारी सोसाइटी के लिए है। बट हम ऐसा तो नहीं कि एक शॉर्ट टर्म के लिए हमने जल्दी जल्दी में कोई सा भी रूल बना दिया कि इसको बैन कर दो, इस चीज़ को बैन कर दो, और फिर हमें इसके बहुत से ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपर यही हो कि हमें प्रॉपर एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाए किस तरह इसको अप्लाई किया जाएगा, और उसके सारे प्रोस और कॉन्स देखे कि अगर उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं तो उसका भी हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव ना ढूंढ पाए, कोई इलीगल सप्लाई ना हो पाए। तो हमें हर तरीके से सोचना होता है। तो ये लिक्वायर बैन के ऊपर आज का हमारा ऐसे था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर कोई भी ऐसे चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें इसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है रिलेटेड टू बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, इंश्योरेंस एग्ज़ाम, जिसमें आपके क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग और जीके और सीए करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो कि जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनका है। तो आप वहाँ से जाकर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।